इस पर फातिहा कर दीजिए, 1 से 2 लोग सिर्फ मज़ार के अंदर जाएं और बाहर से ही फातिहा खानी पड़े, ये बेहतर है। लेकिन आप ये सोचेंगे कि इतने हिस्से में मज़ार बनी है और पूरे लोग जितने हो सके उसके अंदर घुस जाएं और उसके बाद सिर्फ फातिहा के लिए आए हैं, ना अदब ना एहतराम। नहीं मेरे प्यारे, औलियाए कराम का अदब भी करना है और एहतराम भी करना है। उसके लिए भी आला हजरत ने फरमाया है कि अगर तुमको एहतराम करना है तो औलियाए कराम से 4 हाथ दूर खड़े हो, तब तुम्हारा ये एहतराम होगा। लेकिन आप धक्का मुक्की करते हुए जाएंगे तो ये एहतराम नहीं होगा, आप ना बेअदबी कर रहे हैं। तो औलियाए कराम के बारगाह में बेअदबी भी एक तरह गुनाह ही होता है। तो मेरे प्यारे, इससे बचें। आप ये उर्स मनाते हैं तो मोतबर तरीके से मनाएं, जैसे आप फातिहा खानी कराते हैं, मिलाद कराते हैं, ये अच्छा है, लेकिन उसके लिए उसको सजाएं, अच्छे से मोतबर उसको बनाएं, पहले ही से गुस्ल दे दें, है ना। फिर उसके बाद जब जाने का वक्त होता है, वहाँ पहुँचते हैं तो लोग खड़े हैं, हमारी फातिहा कर दीजिए, फातिहा कर दीजिए। फातिहा होगा, सबका इकट्ठा होगा, लेकिन मेरे प्यारे ये वक्त पर होगा, जब पहले काम हो जाएगा तब इसमें आसानियाँ होगी। तो आसानियाँ पैदा कीजिए ताकि वहाँ फातिहा पढ़ने में भी आसानी हो और धक्का मुक्की भी ना हो, अदब भी हो और एहतराम भी हो। मेरे प्यारे, ये असल चीज़ है। लेकिन अगर लोग ये कहते हैं कि औलियाए कराम से मांगना बेहतर नहीं है, वसीला लगाना बेहतर नहीं है, एतराज़ करते हैं बहुत लोग। कुछ लोग हैं जो एतराज़ करते हैं, कहते हैं कि ये वली से मांगते हैं, नबी से मांगते हैं, डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, अल्लाह हमारी सुनने वाला है। नहीं मेरे प्यारे, जब तक अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को वसीला नहीं बनाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक कुरान मुक़द्दस भेजने का, जब अल्लाह ने कुरान को भेजा है तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए भेजा है, तब जाकर नबी तक कुरान पहुंचा है। ऐसे ही जब हम अल्लाह के वली के बारगाह में उनके नबी का वसीला लगाते हैं तो जैसे कुरान वसीले के जरिए अल्लाह के नबी तक पहुंचता है, ऐसे हमारी दुआएं भी अल्लाह के जरिए वसीले के जरिए अल्लाह तक पहुंच जाती है। ये जब आप अपने दिल में ये जज्बा रखेंगे तब होगा। लेकिन कहते हैं कि वसीला नहीं लगाना चाहिए, डायरेक्ट अल्लाह से मांगो। मेरे प्यारे, घर बनाते हो, छत बनाते हो, डायरेक्ट चढ़ जाए तो सीढ़ी की क्या जरूरत है, जीने की क्या जरूरत है, लिफ्ट की क्या जरूरत है, बिल्डिंग पर चढ़ जाते, बनाते हैं डायरेक्ट कदम रखो ऊपर चढ़ जाओ। नहीं मेरे प्यारे, कोई ना कोई जरिया बनता है। अल्लाह ने खेत में तुम्हारे लिए पैदावार फरमाया है, तुम सूखा बीज लगाते हो, सिर्फ पानी डालते हो, फिर से हरा हो जाता है। ये तुम्हारे लगाने की वजह से नहीं होता है, ये अल्लाह की मसलियत होती है। तुमको बताना चाहता है कि जिंदगी ये है, इसको सर्फ करो, अपने लिए कमाओ, अपने लिए मेहनत करो, अपने तन बदन को मेहनत में लगाओ, और उसके बाद जब आप इसको लगाएंगे फिर उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, सिंचाई करते रहेंगे, तमाम चीज़ें डालते रहेंगे तो ये बढ़ता रहेगा, तब जाके ये फल और फूल में बदलता है, तो उसके बाद ये हमारे लिए गले में होता है। ऐसे ही मेरे प्यारे, जब आप अमल अच्छा करते रहेंगे, आपकी जिंदगी मोतबर होती रहेगी, जब आपका इंतकाल होगा, आपको कब्र में जब उतारा जाएगा, नकीरें आपसे सवाल करेंगे तो आप कहेंगे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ते हुए नजर आएंगे और आपका अमल उनके सामने पेश नजर आएगा, तो आप नेक कहलाएंगे। मेरे प्यारे, तो वली की बारगाह में मांगना भी है। अल्लाह के रसूल अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया है, तीसरे पारे में है, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम है बैतुल मुक़द्दस के इमाम, जो अल्लाह के नबी भी हैं, उस वक्त के वो इमाम भी थे। तकरीबन 90 साल की उम्र हो चुकी थी, उनको कोई औलाद नहीं थी, वो दुआ मांगा करते थे। हालांकि अंबिया कराम की दुआ फौरन कबूल होती है, लेकिन अल्लाह की हर चीज़ में मसलियत होती है। तो उसके बाद उनके वही क्या नाम है कि बैतुल मुक़द्दस के पास में हन्ना और उनके वालिद साहब का नाम हज़रत इमरान था, और उनकी तमन्ना ये थी कि मेरे कि कोई औलाद हो जिसके ज़रिए से मैं अपने औलाद को मस्जिद में पेश कर दूं खिदमत के लिए, अल्लाह की बारगाह में, जो मस्जिद का खिदमत करता रहे, वहीं पर रहे। तो मेरे प्यारे, लेकिन उनकी तमन्ना लड़के के ज़रिए में नहीं, लड़की के ज़रिए में पूरी हुई। औलाद हुई उनको, औलाद होने के बाद बुलाते हैं, मस्जिद में पेश कर देते हैं, जैसे उनकी तमन्ना थी। फिर उसके बाद ज़करिया अलैहिस्सलाम भी, उनको बेटा नहीं था, 90 साल की उम्र हो चुकी थी। मेरे प्यारे, हज़रत मरियम, उनका नाम बीबी मरियम रखा जाता है। हज़रत मरियम को उनके दिया जाता है, उनको पेश किया जाता है कि आपके खिदमत में दे रहा हूँ, मैंने जैसे अल्लाह से वादा किया था कि मेरी औलाद होगी तो मैं अल्लाह की बारगाह में इसको पेश कर दूंगा खिदमत के लिए।
तो वैसे ही उनको पेश